नमस्कार दोस्तों, मैं राम निवास और आप सभी का तैयारी कर लो एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज के पार्ट 4 की बात करने वाले हैं और उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें क्या दिया गया आपको कि एक व्यक्ति के पास जितने भी रुपए हैं उसमें से कुछ राशि को 7% वार्षिक दर पर और शेष राशि को 12% वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए उधार दे देता है। मतलब आदमी करता क्या है कि कोई भी उसके पास में अमाउंट है, उस अमाउंट को 2 भाग में डिवाइड करके देता है। एक भाग को तो 7% पर देता है और जो बचा भाग है उसको 12% की दर पर उधार दे देता है 1 साल के लिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि ऐसा हमने कुछ लाभानी में भी किया था। इस टाइप का क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर है कि यदि कुल राशि पर इतना मिल रहा है, मतलब ना तो जो 7% वाली ना 12% वाली, यानी टोटल अमाउंट था उस पर 10.5% आपको मिल रहा है ना। तो आपको बताना कि पहले और दूसरे भाग की राशियों में अनुपात क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एलिगेशन लगाएंगे हम कि ये कुछ तो 7% वाला था, कुछ भाग 12% वाला था, पूरे में आपको 10.5% आपको मिल रहा है। ये कंप्लीट का था, एक मिश्रण की बात हो रही थी। ठीक है, अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, ज्यादा में से कम वाला घटा देते हैं। 12 में से 10.5 घटाएंगे तो 1.5 आ जाएगा और यहां पर 10.5 में से ये घटाएं तो कितना आ जाएगा, 3.5। यहां पर अगर मान लो पॉइंट से पॉइंट गया तो ये 15 और 35, ये 5 से कटेगा 3 बार, ये कटेगा आपका 7 बार। तो अनुपात यहां पर दोनों भाग, जो पहला भाग और दूसरा भाग है, उसकी राशि में अनुपात क्या होगा, 3:7 का, यानी ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी मेथड से करेंगे, यानी एलिगेशन से, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान में रखें भाई। ये भी कुछ ऐसा ही है। यहां पर क्या दिया कि 10,000 रुपए की राशि का कुल भाग 8% की दर से, ठीक है, कुल की जगह कुछ भाग है, कुछ भाग 8% की दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया जाता है। ठीक है, कुछ तो 8% की दर से, ठीक है, और कुछ भाग 10% की दर से। औसत वार्षिक ब्याज दर है वो कितनी है, 9.2%। औसत वार्षिक ब्याज दर का मतलब है पूरे पर, ना 8 का ना 10 का, यानी इन दोनों का जो औसत है, यानी पूरी राशि का जो एवरेज है वो कितना आ रहा है, 9.2। तो इसको हम पूरी राशि वाले को कहां लिख लेते हैं, बीच में। हमेशा ध्यान में रखना कि पूरी राशि वाला वही अमाउंट होता है जो 1 से तो छोटा होता है, 1 से बड़ा होता है। ठीक है, अब एलिगेशन लगा देंगे, बड़े में से छोटे वाला घटा देंगे, 0.8 आ जाएगा। 9.2 में से 8 घट जाएगा, 1.2 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट गया, 8 और 12 ये कटेगा तो ये 2, ये कितना आ गया, 3। तो यहां पर दोनों भाग की राशि है, उनमें अनुपात कितना आ गया, 2:3 का अनुपात आ गया। अब कह रहा है कि दोनों भाग होंगे, यानी दोनों भाग को जो अमाउंट है वो आपको बताना है। तो हम पहले भाग की बात करूं, अगर ए पार्ट की बात करूं तो 2 भाग है, कितने में से, 5 में से, इंटू क्या कर देंगे, 10,000। ठीक है, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा आपका, 2,000, यानी कट कटा के कितना आ गया, 4,000। एक 4,000, दूसरा 6,000, यानी बी ऑप्शन आपका, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3/5 इंटू 10,000। ठीक है, टोटल कितना आ गया, 4,000 और 6,000। तो इसी तरीके से आप एलिगेशन मेथड लगाएंगे, यहां से आप अंतर पूछे तो अंतर, और दोनों भाग अलग अलग भाग पूछे तो दोनों भाग भी आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, राम 7500 रुपए किसी बैंक, राम 7500 रुपए किसी बैंक में 6% वार्षिक साधारण ब्याज से जमा करता है। ठीक है, राम क्या करता है, जमा करता है, ये करता है, तो वह कितनी अधिक राशि 10% वार्षिक दर से निवेश करे, ठीक है, ताकि उसे कुल निवेश पर इस दर से ब्याज मिले, यानी कुल निवेश पर इस दर से 1 वर्ष में उतना ही साधारण ब्याज प्राप्त हो। मतलब दोनों भागों से मिलने वाला जो साधारण ब्याज है ना, यानी राम है 7500 रुपए किसी बैंक में 6% की दर से जमा करता है। ठीक है, अब क्या करता है कि वह कितनी अधिक राशि, मतलब 7,500 तो करेगा ही,
कितना एक्स्ट्रा उसमें और जमा कराए, ताकि 10% से जो निवेश करे, ताकि जो पहले और बाद में जो निवेश किया था उन दोनों पर मिलने वाला जो ब्याज है वो 8 से 1/2% दर से मिलने वाले ब्याज के क्या हो, बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ कि राम ने कुछ पार्ट तो राम देगा 6% पर, कुछ पार्ट राम क्या देगा 10% पर। ये तो कौन सा है 7,500 रुपए वाला, ये कौन सा है X रुपए वाला, ठीक है। मान लो हमें नहीं पता ये कितने रुपए, तो ये तो आपके हैं 7,500 रुपए, ये कितने रुपए X रुपए है मुझे नहीं पता, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है टोटल, यानी पूरे पर, कुल निवेश पर, तो कुल पर जो मिलता है वो टोटल जो सॉल्यूशन है, जो मिश्रण है, उसी का मान होता है। वो कितना आपका, देखिए यहां पर कितना लिखा हुआ है, यानी 8 से ही 1/2% है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 17/2%, ठीक है। तो मैंने इसको यहां पर क्या लिख दिया 17/2। अब क्या करना है कि बट्टे में जो 2 दिया ना वो हमें हटाना है, तो 2 से गुणा करेंगे तो इसको भी 2 से गुणा हो जाएगा, इसको भी 2 से गुणा हो जाएगा, ये ध्यान में रखें भाई। 2 से 2 कटने के बाद में यहाँ कितना आ गया 17, तो यहाँ भी कितना हो गया 12, यहाँ कितना हो गया 20। अब ये आपस में घट जाएंगे, इसमें से ये घटा दो कितना आ जाएगा 3, 17 में से 12 घटा दो कितना आ जाएगा 5। तो दोनों बाकी जो राशि है ना उनमें अनुपात कितना है 5 है, ठीक है, 3:5 है। अब क्या कह रहा है कि राम ने जो 6% पे जो राशि दी थी ना 6% पर, तो 6% पर उसने 7500 रुपए दी थी, यहां पर 6% पे 3 हिस्से आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि 3 का मान 7500, 1 का मान कितना आ गया 7500 और बटे में 3 यानी कितना आ जाएगा 2500, ठीक है। फिर बाद में आपसे क्या कह रहा है कि बताओ वह कितनी राशि, यानी इसके लिए पूछ रहा था कितनी राशि अधिक निवेश करे, तो अनुपातों में कितना निवेश अधिक कर रहा है 2 का, ठीक है। तो कितना अधिक निवेश कर रहा है 2, तो 2 का मान कितना आ जाएगा 2500 × 2, यानी कितना आ जाएगा आपका 5000 रुपए निवेश करे, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या करोगे, जब 3 का मान 7500 है तो 5 का मान निकाल लो, फिर 7500 और 5 की वैल्यू में आप अंतर निकाल लेना, 12,500 में कितना आ जाएगा आपका 5000 का। तो इस टाइप से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सीखने वाली बात क्या थी कि यहाँ पर ये जो अमाउंट दिया ना इसको हम इसमें बदल लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ रखेंगे तो बटे वाली चीज हटानी होती है ना, तो फिर बाद में हटाएंगे तो इसको गुणा करेंगे तो इनको भी गुणा होगा, ठीक है। और फिर आपस में बड़े में से छोटे वाला घटाना है। आगे देखिए 1500 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 5% पर तथा शेष भाग 8% की दर से ब्याज पर दिया जाता है। 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपए प्राप्त ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो 5% और 8% पर दी गई राशि का अनुपात बताओ क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भाग तो 5% पे दे रहा है, कुछ भाग 8% पे दे रहा है, ठीक है। अब टोटल राशि पर परसेंट नहीं दिए, अब की बार क्या दे दिया टोटल राशि के ऊपर 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो मैं क्या करता हूं कुल पर दर निकाल लेता हूं, ठीक है, कुल दर निकाल लेता हूं, कुल पर जो दर है प्रतिशत वो निकाल लेता हूं। तो मैं कहूंगा 300 रुपए ब्याज इंटू 100 कितने साल में 3 साल में, और कितने रुपए पर 1500 रुपए पर। तो यहां से आप देखिए कि ये आपका कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, 0 से 0 गया, 15 से काटो दिए कितना आ गया 20, यानी आ गया 20/3%। कितनी आ गई 20/3% दर टोटल अमाउंट पर। इसको मैंने 20/3 यहां लिख दिया। अब देखो 3 हटाना है ना, तो 3 हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 3 से, 3 से 3 गया, तो इसको भी 3 से और इसको भी 3 से, तो ये तो हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा 24 और ये हमारा कितना आ गया 20। 24 में से 20 घटा देंगे कितना आ गया 4, 20 में से 15 घट के कितना आ जाएगा 5, अनुपात कितना आ गया 4:5, कितना आ जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर परसेंट नहीं दिया था, पीछे वाले क्वेश्चन में परसेंट दिया था, यहाँ पर 3 साल का ब्याज है, तो हम टोटल ये ब्याज 300 रुपए पूरे 1500 पर आ रहा है, तो मैं पूरे 1500 पर कुल दर निकाल ली पूरे की, और उसी दर को मैंने उठा के और यहाँ लिख दिया। तो फिर बाद में मैंने देखा कि अनुपात कितना आ गया 4:5 आ गया। अब क्या होता है कि कई बार अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे
एक आपको कितना दिया है 5%, एक 8%। आपने देखा पहला भाग और दूसरा भाग, पहला भाग 5% पर, दूसरा कितना है 8%। 3 सालों में आपको जो रुपए मिल रहे हैं वो 3 सालों में, 1 वर्ष का ब्याज ले लो आप, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाए वो ले लो। तो आपने देखा 3 सालों का, तो 1 साल का कितना आ गया 100 रुपए। तो 100 रुपए टोटल, जो 1500 रुपए उसका है, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया 100। ठीक है, अब देखो टोटल रुपए हमारे पास में 1500 रुपए थे। मैं इसे मान लेता हूं, ये दर होती है वार्षिक होती है, तो इससे आने वाला ब्याज भी वार्षिक आएगा। तो मैं आपसे ये कहूं कि 1500 रुपए को मान लो 5% पर दे दिया मैंने, तो ज्यादा से ज्यादा कितने मिल सकते हैं? तो 1500 को 5% निकालूं तो कितने रुपए आएंगे? 75। ठीक है, देखो रुपए की रुपयों से तुलना करनी है, तब रुपए में बदलना पड़ेगा। अब मान लो कि 1500 को मैंने 8% पे दे दिया, तो ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं मेरे पास में? यहां अगर 5% पे दिया तो कम से कम कितने आएंगे? 75। 8% पे दूंगा तो कितना आएगा? 15 × 8 120, है ना। तो अब ये मेरे पास में आ गया कि भाई ये आपका मिनिमम है और ये आपका मैक्सिमम है, और दोनों के बीच में कितना आपका 100। तो 120 में से जब मैं 100 घटाऊं तो यहां पर कितना आ गया 20, और 100 में से जब 75 घटाऊं तो यहां कितना आ गया 25। अनुपात कितना आ जाएगा? 4:5 आ जाएगा। तो इस टाइप से भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये आपको करने का दूसरा तरीका था, और इससे आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप परसेंट लेके भी कर सकते हैं। परसेंट में करोगे तो परसेंट लेने पड़ेंगे आपको यहाँ पर, अगर रुपए में करोगे तो फिर बाद में रुपए लेने पड़ेंगे सबके। ठीक है, करना किस, एक बार ये मान लेना कि मिनिमम मैंने 5% पे, एक बार मान लेना कि मैक्सिमम मैंने 8% पे लिया इसको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां आपको क्या दिया हुआ है कि 30,000 रुपए उधार लिए, इसका एक भाग 12% पर और जो दूसरा भाग है शेष भाग 10% पर दिया, और 2 वर्ष बाद हो क्या रहा है, इतने रुपए, कुल इतने रुपए का भुगतान किया हो। मतलब 30,000 रुपए उसने लिए, भुगतान इतने रुपए वापस कर रहा है। तो उसने देखा 2 साल में 36,480 रुपए कर रहा है, तो 2 वर्ष का ब्याज, 1 साल का अगर मैं ब्याज निकालूं, 1 वर्ष का अगर मैं ब्याज निकालूं कितना है, तो आप बताओ कि 2 साल में 30,000 रुपए लिए और 36,480, तो आप देखो कि 6,480 रुपए 2 साल का ब्याज है, बट्टे में 2 कर दिया, तो यहां पर मेरे पास में कितना आ जाएगा 3240, 3240 रुपए 1 साल का ब्याज आ गया। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल समान रहता है, इसलिए ब्याज 1 साल का कितना आ गया 3240 रुपए। अब देखो आगे क्या दिया है, यदि 2 वर्ष बाद इतना है, तो अब उसने दोनों भागों का कुछ पूछा है। ये पहला भाग, दूसरा भाग। पहला भाग आप देख रहे हो कितने रेट पर है आपका 12% पर। ठीक है, और जो दूसरा भाग है वो किस रेट पर आपका 10% पर। दूसरा भाग किस पर आपका 10% पर। ठीक है, एक 12% पर, दूसरा 10% पर। मैंने क्या किया कि भाई टोटल जो है ना ब्याज इस पर 3240 रुपए मुझे मिल रहा है। ठीक है, 3240 रुपए मुझे मिल रहा है। अब देखिए मैं ये मान लेता हूं टोटल राशि कितनी थी, जो 30,000 थी। एक बार ये मान लेता हूं 30,000 को मैंने 12% पर ही इसको दे दिया हो। 30,000 को मैंने अगर 12% पर ही दे दिया तो ज्यादा से ज्यादा ब्याज कितना मिलेगा, तो 30,000 का 12% निकालूं तो 3600 रुपए मिलेगा। ठीक है, ऐसा मान लेता हूं कि 10% पर दे दिया है ना, तो कितना मिलेगा 3,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसमें से ये घटा देंगे, तो कितना आ गया 360। इसमें से ये घटा देंगे तो कितना आ गया 240। ठीक है, ये आपका 12 से कट जाएगा, तो आपको पता है कि अनुपात कितना आ गया 2:3 अनुपात आ जाएगा। ठीक है, मैंने रुपए से रुपए की तुलना की है, मैंने देखा 30,000 रुपए लिए और 36,480 रुपए वो चुका रहा है। 2 साल में कितने रुपए चुका रहा है 6,480 रुपए ब्याज के रूप में, 1 साल का 3240। ये पूरे का ब्याज है, पूरे पर, ना तो 10 का ना 12 का। तो 3240 रुपए पूरे का है, तो सिर्फ अगर 12% पर वो देता तो 30,000 रुपए का कितना ब्याज मिलता 3600। अगर वो 10% पर देता तो कितना मिलता 3,000। ना 3600 ना 3,000, मिल कितना आ रहा है 3240। अंतर ले लो आप, अनुपात कितना आ गया 2:3। अब आपसे क्या पूछ रहा है 12% पर ली गई राशि कितनी थी। 12% पर कई बार ऐसा पूछ लेता है
कि ज्यादा ब्याज पर ली गई राशि, जो ज्यादा दर पर ली गई राशि कितनी है या कम दर पर ली गई राशि कितनी है, तो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपने यहां पर देखा कि 12% के नीचे कितना है 2, तो आपको सर 12% वाली जो राशि है ना वो कितनी हो जाएगी, 2 कितने में से 5 में से, यानी अनुपातों का योग 2 और 3 5 इंटू राशि कितनी है आपकी 30,000। ठीक है, इसको काट पीट लो आप, कितना आ गया 6,000, तो 2 इंटू 6,000 कितना आ गया 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये आपका आंसर, यानी डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ रुपए को रुपए से तुलना करनी है और परसेंट की परसेंट से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम 12,000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है। राम 12,000 रुपये 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, ठीक है, तथा दूसरी राशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, ठीक है। तो आपने देखा राम ने 12,000 रुपये तो किस हिसाब से किए 10% से, और दूसरी कोई राशि हमें नहीं पता कौन सी, वो 20% से। लेकिन एक साल के बाद में कुल निवेशित राशि मतलब कौन सी, ये 12,000 और दूसरी राशि टोटल पर कितना ब्याज मिल रहा है उसको 14%। आपको क्वेश्चन यही बन गया सर कि ये पहला भाग और ये दूसरा भाग, ये भाग तो 12,000 रुपये वाला है, ये x मान लो, परसेंट दे रखा है तीनों की तो कोई दिक्कत नहीं है। 12,000 तो 10% पर, ये कितने पर आपका 20% पर, यहाँ कितना आ जाएगा आपका टोटल कितना है 14%। यहाँ अंतर कितना आ गया आपका 6 का, यहाँ कितना आ गया आपका 4 का, अनुपात कितना हो गया 3:2। अब आपसे पूछ रहा कुल निवेशित राशि कितनी थी, कुल राशि। अब देखिए कुल कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि कुल कितना है यहाँ पर 5, 2 3 पहले पर 3 दूसरे पर 2 कितना आ गया 5। अब आप देखिए 12,000 की सीध में कितना है 3, तो हम कहेंगे 3 का मान जब हमारा 12,000 रुपये है, 1 का मान कितना आ जाएगा 4,000 रुपये, 12,000/3। लेकिन 5 का मान कितना आ जाएगा, तो 5 इंटू कितना आ जाएगा 4,000 रुपये, तो टोटल कितना हो गया आपका 20,000 रुपये, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 20,000 रुपये। अगर पूछ लेता कि दूसरे भाग की राशि तो 2 का मान बताते, तो 2 इंटू 4,000 यानी 8,000 रुपये, टोटल पूछ लिया तो 20,000 रुपये। अंतर पूछता तो अंतर कितना आपका 1 का, तो 1 का मान 4,000 है, तो आप क्या कहते हैं 4,000 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है, देखो इसको करने के कई तरीके, आप दर निकाल के भी इसको कर सकते हो, है ना, या डायरेक्ट कर सकते हो। एक साधारण ब्याज पर 800 रुपये 3 वर्षों में 956 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। यदि ब्याज दर 3% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपये उतने ही समय में कितने रुपए हो जाएंगे, ये चीज आपको बतानी है। अब एक बार सोचो कि हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें लिखा होता था, हमने पहले जब किए थे, यदि दर कम कर दी जाए, दर बढ़ा दी जाए तो रुपए भी बढ़ जाते थे, दर बढ़ा रहे हो तो दर कम करे तो रुपए भी कम हो जाते थे। और दर हमेशा किस पर काम करती है, जैसे लाभ हानि क्रय मूल्य पर दर हमेशा किस पर काम करती है, मूलधन पर। दर 3% बढ़ा रहे हो, कितने टाइम बाद में, उतने ही समय, यानी 3 समय बाद में पूछ रहा है कितने रुपए हो जाएंगे। तो अभी 3 साल में कितने हो रहे हैं 956, तो आपको सर 956 तो अब हो रहे हैं, ठीक है। रेट कितनी बढ़ रही है आपकी, 3% बढ़ रही है, ठीक है। तो 3 साल में 3% बढ़ा, तो एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया, तो 3 साल का 3% यानी कितना बढ़ गया 9%। 9% किसका एक्स्ट्रा आएगा 800 का, मूलधन का। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि हम 800 का 9% और इसके अंदर जोड़ देंगे। अब 800 का 9% की हम बात करें तो 800 का 9% कितना होता है 72, ठीक है। हम इसको जोड़ देते हैं तो यहां पर टोटल कितना आ गया, देखो 8 7 5 कितना हो गया 12, फिर 1 ये कितना हो गया 10। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 10 28। जितनी रेट ज्यादा, ठीक है, जितने टाइम के लिए उतना ही ब्याज भी ज्यादा होगा। तो सोचो 1 साल की 3% वार्षिक बढ़ा रहे हो तो 3 साल की 9% होगी। 9% किसका 800 रुपए का ज्यादा आएगा, कितना आएगा 72 आएगा, यानी 72 आप इसके अंदर ऐड कर दो तो कितना बढ़ जाएगा आपका 1028 रुपए, ठीक है। तो इस टाइप से भी इसको आप कर सकते हो। दूसरा तरीका आपका करने का, ये आपका पहला मेथड है। हम दूसरे मेथड की ओर बात कर लेते हैं। 800 रुपए से आपका हो रहा है 956,
ठीक है, बढ़ कितना रहा है 156। तो मैं प्रतिशत दर की बात कर लेते हैं कि 156 इंटू 100 और बट्टे में कितने पर 800 पर और इंटू 3 साल की बात हो रही है। ठीक है, हम काट पीट लेते हैं इसको, अगर कट रहा है तो ये काट दिया, 3 से अगर करेंगे तो ये 5 और ये 2, तो 52/8, 52/8 6 8 48 और 4 तो कितना आ गया 6.5%। तो जो दर है हमारी 6.5% है। अब कह रहा है कि दर को जो न्यू दर है, जो नई दर है वो 3% बढ़ा दी, तो 6.5% प्लस का 3% कितना हो गया भाई 9.5%। कितने रुपए हो जाएंगे वो हमें निकालने। तो हम क्या करते हैं कि ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज तो 800 पर निकलेगा, 800 इंटू 9.5 इंटू 3 साल का और बट्टे में क्या कर दिया हमने 100, 0 से 0 गया, 9 इंटू 8 72, 8 इंटू आधा 4, 72 4 कितना होगा 76, 76 इंटू 3 तो 18 और 21 कितना होगा 228। तो ब्याज 228। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा। तो आपको सर 800 पहले था, 228 अब आ रहा है, तो हमारा टोटल 1028 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, हम रेट निकाल सकते हैं, चाहो तो हम डायरेक्ट कंसेप्ट से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं यहां पर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपए, एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज। अगर मैं को मूलधन दुगना कर दूं तो सोचो कि जितना इतना अमाउंट था, इस पर 10 वर्ष में जो ब्याज है वो 3130 है। मैं कहूं कि इतना ही और कर दूं तो आपको सर इसका भी 10 वर्ष में 3130 हो जाएगा। ठीक है, मैं कहूं कि इसका मैं अगर दुगना कर दूं, ठीक है, देखो अगर इतनी राशि है तो इसका ब्याज भी इतना ही आएगा उतने टाइम में। अगर इसकी दुगनी राशि है, ये लो ये दुगनी राशि है, इंटू 2 कर दी, तो आपको सर इसका ब्याज भी कितना हो जाएगा इंटू 2, 10 वर्ष में। समझना बात को, देखिए यहाँ यहीं से कंसेप्ट आएगा। मैं कहूँ कि इसकी राशि को हम आधा कर दें, पहले वाले का ये दुगना कर दिया था, पहले वाले का क्या कर देते हैं आधा कर दें, तो आप भी कहोगे सर ये जो पहले वाला ब्याज था ना ये भी कितना हो जाएगा आधा हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को आप, है ना, कि अगर कोई राशि सेम राशि है तो सेम टाइम की बात हो रही है, तो राशि अगर उतनी है तो ब्याज भी उतना ही आएगा। राशि दुगनी कर रहे हो इसका मतलब वैसा ही वैसा 2 बार कर रहे हो तो वैसे वैसे ब्याज भी 2 बार आएंगे, मतलब ब्याज भी दुगना हो जाएगा। राशि आधी कर रहे हो तो ब्याज भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि 5 वर्ष बाद जो मूलधन है वो 5 गुना हो जाता है, मूलधन कितना हो जाता है 5 गुना हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना होगा, कुल ब्याज कितना मिलेगा, ये आपको पूछ रहा है। सोचो कि ये 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 3130। ठीक है, 10 वर्ष का समझना, तो ये तो बात हो रही है पहले 5 साल, फिर आगे क्या हो रहा है पहले आगे वाले के 5 साल। तो यहां हम बात कर लेते हैं ये 5 वर्ष और ये इसके बाद में 5 वर्ष। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये राशि पहले कुछ थी, कुछ राशि थी जो भी थी, इस राशि का ब्याज 10 वर्ष का 3150 था, लेकिन अब क्या हो रहा है 5 वर्ष के बाद मूलधन 5 गुना हो रहा है। तो जो 5 वर्ष के बाद 5 गुना हो रहा है मूलधन, जो मूलधन था वो कितना गुना हो रहा है 5 गुना। ठीक है, मैंने क्या कहा था ब्याज साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर डिपेंड करता है। सोचो इस 5 साल में कुछ फर्क पड़ा क्या, तो आपको सर नो चेंज। क्या चेंज, नो चेंज। इस 5 साल में कोई फर्क पड़ा क्या आपको सर कितने गुना हो रहा है 5 गुना हो रहा है। देखिए 5 साल की बात हो रही है, ये ब्याज कितने साल का है 10 साल का, ये टाइम कितने साल का है 5 साल का। सोचो 5 साल का ब्याज कितना होगा, तो 3130 और बटे में कितना आ जाएगा 2, तो आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा 65 और 15, तो 1565 रुपये तो यहाँ तक ब्याज मिलेगा, 1565 रुपये यहाँ तक मिलेगा। ठीक है, आगे 5 साल का, तो आगे 5 साल का ब्याज भी कितना होगा आधा ही होगा, 1565 रुपये ही आएगा,
है ना, क्योंकि देखो इस साल का 1565 तो आगे वाले का 1565, लेकिन यहां मूलधन को 5 गुना कर दिया, तो यहां पर ये भी कितना हो जाएगा 5 गुना। ठीक है, तो सोचो 5 गुना हो गया तो ये कितना हो गया 25, 32, 28 और 7, तो 7825। अब टोटल ब्याज हमसे पूछ रहा है कि कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो 1565 ये और 7825 ये, तो 7825 और 1565 ये कितना हो गया आपका 90, 8 और 5 13, 8 और 9 93, 90, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को बिना कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट लॉजिक लगा के भी इसको कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको करने की आप कोशिश करना खुद कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको बताओ, कितनी राशि पर 2 वर्ष की 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज R होगा। तो सोचो कि कोई राशि है, उस पर 8% से कितने टाइम में, 2 वर्ष में। साधारण ब्याज ये तो आपका मिश्र धन है, ये आपका मूलधन होगा, लेकिन यहां पर ब्याज भी हमें कितना मिल रहा है, R मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप देखो कितनी राशि पर, कितनी राशि पर मतलब ये हमें मूलधन निकालना है। तो आप मूलधन जब निकालोगे, आपको पता है ब्याज इंटू 100 बटे में दर इंटू समय, R से R गया तो मूलधन कितना आ जाएगा 50, यानी आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो पहले पढ़ना इसको जरूरी होता है, उसके बाद में आप देखो स्टेप टू स्टेप इसको सोल्व करो। आगे आपको क्या दिया हुआ, 6000 रुपए की राशि 4 वर्षों में 7200 रुपए हो जाती है। जब ऐसा दिया होता है तो हम रेट निकाल सकते हैं, हमारे लिए इजी काम है। यदि ब्याज की दर स्वयं की 1.5 गुना हो जाती है, सोचो ब्याज की दर 1.5 गुना होगी तो ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा, ये ध्यान में रखें। तो सोचो यहां पर कि 6000 रुपए कितने हो रहे हैं, 7200 रुपए, बढ़ कितना रहा है 1200 रुपए। ठीक है, 1200 रुपए बढ़ रहा है, ये तो ब्याज है, कितने साल का है, 4 साल का। तो कितना हो जाएगा भाई जल्दी बताना, 1 साल का कितना हो जाएगा 300 रुपए। ये 1 वर्ष का CI है, 1 वर्ष का सॉरी SI है, साधारण ब्याज कितना है 300। जब रेट 1.5 गुनी तो ब्याज भी 1.5 गुना। ठीक है, दर अगर 1.5 गुना तो ब्याज भी कितना होगा, आपको सर ये भी 1.5 गुना। ठीक है, 1.5 गुना मतलब 1.5, तो ब्याज अब 300 का कितना हो जाएगा 450 रुपए, कितना हो जाएगा 450। कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो टोटल ब्याज जो है कब, 5 वर्ष बाद का ब्याज कितना होगा, तो आपको सर 450 इंटू 5 तो 250 और 2000 2250 रुपए ये ब्याज। ठीक है, मिश्रधन पूछा है तो मूलधन कितना था 6000, तो मिश्रधन सोचो कि यहां पर हम मिश्रधन की बात करें तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 6000 और प्लस में 2250, तो 8250 रुपए। ठीक है, कितना आ जाएगा 8250 रुपए। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से सेट कर ले कि मूलधन आधा तो ब्याज आधा। ठीक है, दर 1.5 गुनी तो ब्याज भी 1.5 गुना। ब्याज हमेशा मूलधन पर और रेट पर डिपेंड करता है, ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या दिया है, किसी राशि पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 14 महीने का साधारण ब्याज उसी राशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 माह के साधारण ब्याज से 250 रुपए अधिक है। तो अधिक कौन सा है, पहले वाला। हमेशा अंतर क्या होता है, मैक्सिमम माइनस क्या होता है, मिनिमम, यही तो होता है। कितना अधिक है 250, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई साहब आप ये मान लो कि पहले वाला x था, 6% की दर थी, 14 महीने की बात थी, बटे में 100 कर देंगे, महीनों की बात है तो बटे में 12 कर देते हैं, माइनस मिनिमम कितना है उसी राशि यानी x राशि। ठीक है, कितने वर्ष की बात है 8% की। ठीक है, और दर कितनी, टाइम कितना 8 महीने, बटे में 100 इंटू क्या कर देंगे 12 कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा 250। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने देखा कि ऊपर अगर कट रहा है क्या,
और या आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। तो ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर टोटल आप यही देख लो ना, टोटल कॉमन कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है 84x माइनस ये कितना हो जाएगा 64x, ठीक है, और बटे में कॉमन नीचे कितना आ जाएगा 1200 बराबर 250। ऊपर कितना आ गया 20x बटे 1200 बराबर 250। तो 20x ये काट दो भाई, ये नीचे कितना आ जाएगा 0 से 0 6 और 0। तो यहाँ पर अगर x की बात करें तो x 250 इंटू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, जिसका मतलब कितना होता है 150 और 00 यानी कितना आ जाएगा 15,000। यानी वह जो राशि है वो आपकी कितनी है 15,000 रुपये, ठीक है। यानी जो राशि वो कितनी है 15,000। तो हम डायरेक्ट इस टाइप से भी इसको कर सकते हैं। आप चाहो तो इनकी कैलकुलेशन कर सकते हो, इनके परसेंटेज में अंतर आप लेके कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर भी आपका आंसर सेम आएगा। आप कर सकते हो कि इसका 6% इसका टोटल निकालो, 6% इंटू 14/12 ये कितना आ जाएगा आपका टोटल, देख लो। इसको हम करेंगे 6% इंटू 14/12 वो कितना 8% इंटू 8/12। तो ये तो आपका कितना आ जाएगा 2 7 यानी 7% टोटल ब्याज। ये कितना हो गया 2 और 3, तो ये 16/3% हो गया, है ना। इसको अगर ढंग से सोल्व करें तो 7/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 21% और ये कितना है 16% ब्याज। यहाँ अंतर कितना आ जाएगा हमारा 5%। देखिए यहाँ पर 7% है, ये 16/3% है। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें इसके बराबर करना पड़ेगा, मतलब इसको 3 से गुणा करेंगे ये कट जाएगा, तो इसको भी 3 से गुणा होगा तो ये 21 हो जाएगा। अंतर कितना आ रहा है 5%। तो 5% का मतलब यहाँ पर कितना है 250। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल कितना आ जाएगा, 1% की वैल्यू कितनी आ गई 250/5 यानी कितना आ जाएगा 50। 1% का मान हमारा कितना है 50 है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया है कि जो टोटल राशि है वो आपको फाइंड आउट करनी है। दोनों में जो अंतर था वो आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पर, ये आपका 21% है, 8 2 16 16/3। तो ये आपका 21%, 16% 5 और 5% का यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 250। तो 5% बराबर आपका 250 और 1% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 50, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप लेके दोनों में अगर आप डिफरेंस लेके भी इसको कर सकते हो, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। टोटल हम 100% की राशि निकाल लेंगे, है ना, और फिर उसी तरीके से हम टोटल धनराशि वो उसको बता देंगे। तो यहाँ देखो भी 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई राशि निश्चित समय में 5 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो वह उतने ही समय में 9% की दर से कितनी गुना हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, कितनी गुना हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर 6% वार्षिक दर से, ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि कितनी गुना होगी 5 गुना। तो 5 - 1 बटे समय करते थे लेकिन दर दी हुई है तो यहाँ पर दर कर देंगे 6% बराबर कितनी गुना हो जाएगी नहीं पता, तो n2 - 1 और बटे में रेट कितनी है 9%, ठीक है। इसको काट दो, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया आपका 3 हो गया, ये कितना हो गया भाई 4/2, ये कितना हो जाएगा n2 - 1 बटे में 3। अब देखिए यहां पर आप क्या करोगे, ये कितना आ जाएगा 2, तो n2 - 1 बराबर 2 × 3, है ना। तो ये कितना हो गया भाई n2 - 1 बराबर कितना आ गया 6, तो n2 बराबर कितना आ गया 7, यानी कितने गुना हो जाएगी 7 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि आपको टाइम्स पूछ लिया जाता है कि कितने गुना हो जाएगी, तो वहां इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्याम ने एक बैंक से 12,000 रुपए लिए और 3 वर्षों बाद उसने क्या किया, मूलधन में 65 रुपए बैंक में जमा करा दिए। भाई उसने 12,000 रुपए तो लिए और उसने क्या किया, अब देखो एक साइड में लिया, एक साइड में वो जमा करवा रहे, है ना, कितना रुपए 6500। उसके 2 साल बाद उसने कितने रुपए जमा करा दिए 9,260 रुपए उसने जमा करवा दिए। 2 साल बाद में भी उसने जमा करवा दिए 9,260 रुपए। टोटल उसने जमा कितने करवा दिए 0 60 और 7 और 15,760 रुपए जमा करवा दिए। इतने लिए इतने जमा करवाए, ठीक है। इस ड्यूरेशन में आप खुद देखो ब्याज कितना आ गया,
तो 3,760 रुपए उसने ब्याज के रूप में जमा करवा दिए। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि बताओ, बैंक में जमा करा दिया और खाता बंद करवा लिया, तो कर्ज लेने की वार्षिक दर क्या थी ये आपको बतानी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, कर्ज लेने की दर। तो कर्ज भी उसने अलग अलग टाइप से लिए कि पहले 3 वर्षों बाद उसने मूलधन में 6500 रुपए जमा करवाए। तो सोचो, पहले उसने 12,000 रुपए तो रखे ही हैं, 12,000 पर जो भी रेट थी वो रेट लगेगी 3 साल तक, तो जो ब्याज आएगा, ठीक है, ये ब्याज आ गया 12,000 रुपए, उसने 3 साल बाद में 6500 जमा कराया ना, तो 3 साल तक तो 12,000 रुपए रखे, वो 8% पर, और 3 साल के लिए बट्टे में क्या आ गया 100, ये ब्याज आ जाएगा 3 साल का। अब 6500 रुपए जो ही उसने जमा करवाए, तो अब इसके पास में 12,000 में से आप 6500 घटा दो, तब भी 8% लगेगी। लेकिन 2 साल बाद में उसने 9,260 रुपए कराए हैं उसने, है ना, तब तक ये आपका क्या चल रहा है, वैसे ही जो पहले जो चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग आपकी चलेगा, तो रेट भी आपकी वही लगेगी, 2 साल का ब्याज लगेगा। तो बटे में क्या आ गया 100। चाहो तो आप 0 से 0 काट सकते हो, और टोटल योग ये सारा कुछ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल ब्याज के, यानी इससे और इससे मिलने वाला ब्याज कितना होगा 3760 रुपए। तो आपने यहां पर देखा कि ये 12 × 3 कितना हो जाएगा 360 आर, ठीक है, प्लस ये टोटल आपका कितना आ जाएगा 5500 इंटू 2R बटे में कितना है 100, 0 से 0 गया, ये आ गया 3760। तो यहां पर देखिए 360 और प्लस 55 इंटू 2 110 आर बराबर 3760। तो 110 और ये कितना हो गया 470 आर बराबर 3760, 470 आर बराबर 3760। ठीक है, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 3760 और बटे में 3760 और बटे में आपका कितना आ जाएगा 470, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई 8 से ये हो रहा है क्या। 47 अगर मैं 8 करूं तो ये कितना आ जाएगा भाई, 47 इंटू 8 करूं तो ये 320 और 56, तो सही आ रहा है। इसका मतलब ये आपका 8 से, तो हमारी रेट है वो कितनी आ जाएगी 8% रेट है। किस रेट से उसने दिया 8% रेट से कर्ज लिया था। तो इस टाइप से हमने देखा कि टोटल अगर इसके ब्याज की बात करें, ठीक है, तो टोटल ब्याज 12,000 रुपए लिए, 6500 बीच में चुका दिए, फिर बाद में इतने रुपए जमा करा के बंद कर दिया, टोटल इतना रुपए उसने चुकाया, इतना इसने लिया। तो ये इसका मूलधन था और ये इसका मिश्रधन था। तो इस दौरान इसने जो टोटल एक्स्ट्रा कितने रुपए चुकाए ये, तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा ब्याज। अब ये ब्याज ऐसे नहीं कि सर आप 12,000 पे निकाल दें, तो कैसे निकाल दें, क्योंकि 3 साल तक उसने 12,000 यूज के फिर 6500 जमा करवा दिए, है ना। अब 12,000 पर थोड़ी लगेगा, अब बची हुई राशि पर लगेगा। तो राशि बची कितनी थी उसकी 5500। अब 5500 पर 8% 2 साल की, क्योंकि 2 साल बाद में उसने जमा करवाए, तो अब 2 साल तक चलेगा। ठीक है, तो ऐसे कुल मिलाकर 3760 रुपए था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी रेट आप निकाल सकते हो 3760। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारे काफी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है साधारण ब्याज। तो रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते रहो, जहां कहीं भी इसके क्वेश्चंस मिले साथ साथ में इसकी प्रैक्टिस करते रहो और बार बार इन क्वेश्चंस को सोल्व करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।